हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, मतलब जो फिक्स हो, ठीक है, जो रुका हुआ हो, एक ही चुगार हो, वो होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पढ़ना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे समझते हैं पहले स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्या होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल जैसा यहाँ से नाम से क्लियर होगा क्या? स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मतलब रुका हुआ वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल आर यूज टू मेंटेन वैल्यू कॉमन टू द इंटायर क्लास। स्टैटिक कहने का मतलब क्या हुआ, ये पहले ये समझ लेते हैं, इसका नीड क्यों पड़ा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई क्लास बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, 3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं क्या, एक ऐसा वैल्यू हो, एक ऐसा वेरिएबल हो जो कि इस क्लास में भी एक्सेस हो, इस क्लास में भी एक्सेस हो, इस क्लास में भी एक्सेस हो, और उसका जो वैल्यू हो वो चेंज ना हो। मतलब सभी जो भी इस क्लास में जो भी इफेक्ट हो इस पे भी हो, जो भी इसमें जो इफेक्ट हो उसमें हो, इसमें जो भी इफेक्ट हो इसमें लगे, मतलब सारा इफेक्ट जो भी हो एक ही वेरिएबल पर लगे। और जब भी ऐसे करते हैं तो क्या होता है, जब भी मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो क्या होता था, सभी के लिए एक अलग अलग वेरिएबल बनता था, इसका 3 कॉपी बनता था तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन हम चाहते हैं क्या, एक ही वेरिएबल पर ये तीनों ऑब्जेक्ट काम करें, एक ही वेरिएबल पे ये तीनों ऑब्जेक्ट काम करे। तो वो हेल्प करेगा हमारा कौन, वो हेल्प करेगा हमारा स्टैटिक वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल मेरा स्टैटिक वेरिएबल होगा तो ये एक ही क्रिएट होगा और तीनों ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा ये, ठीक है। तो वही समझते हैं, स्टैटिक वेरिएबल आर यूज टू मेंटेन वैल्यू कॉमन टू इंटायर क्लास। सभी क्लास के लिए एक कॉमन वैल्यू रहेगा, जैसे वहाँ पे हमने अभी बताया, ठीक है। सभी क्लास के लिए एक कॉमन वैल्यू रहेगा। उसके बाद क्या है, स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड टू जीरो, इनिशियलाइज टू जीरो व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। जब पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे मान लेते ये मेरा पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, तो पहला जैसे ही क्रिएट होगा इसका इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा, जीरो से, ठीक है। अगर आप जो भी इफेक्ट हम करेंगे वो इस पर रिफ्लेक्ट होगा, और ये सभी क्लास जो भी ऑब्जेक्ट इससे क्रिएट होगा या जो भी क्लास इसको एक्सेस करेगा वहाँ पे वो दिखाया जाएगा। ओके, ये क्रिएट ये हो गया क्लियर। इसको क्या होगा, ये कॉमन टू अभी सभी ब्रांच सभी इंटायर क्लास के लिए कॉमन होता है। उसके बाद ये जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है। उसके बाद क्या है, ओनली वन कॉपी ऑफ ए स्टैटिक वेरिएबल क्रिएटेड फॉर इंटायर क्लास। ये तो वही वाला लग रहा है, ओके। उसके बाद क्या है, इट इज़ विजिबल ओनली विथ इन द क्लास बट इट लाइफ टाइम इज़ द इंटायर प्रोग्राम। ये कब तक ख़त्म होगा, जब तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेगा। जब तक है जान तब तक है जान, वो वाला हाल हो गया। जब तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा तब तक वो रहेगा, इसका लाइफ टाइम जब तक प्रोग्राम करना ख़त्म हो जाए तब तक रहेगा। लेकिन ये विजिबल रहेगा किसमें, सिर्फ ओनली क्लास में विजिबल रहेगा, ओनली क्लास में विजिबल रहेगा। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब चलते हैं, स्टैटिक मेंबर को एक और नाम से जानते हैं, स्टैटिक मेंबर को एक और नाम से जाना जाता है क्लास वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। उसके बाद क्या है, स्टैटिक मेंबर मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास हमको स्टैटिक मेंबर को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड विथ ऑल ऑब्जेक्ट। यही पॉइंट 3 बार आ गया है, मीनिंग वही है, खाली वर्ड इधर से उधर किया गया है। ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड विथ ऑल ऑब्जेक्ट। एक ही सभी ऑब्जेक्ट के लिए मेरा वो जो वैल्यू है उसी को यहाँ पे शेयर किया जाएगा। उसका क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये सब तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात था। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन हैव एक्सेस, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन हैव एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर। अब यहाँ पे स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, दूसरा करने जाएगा तो एरर फेंक देगा, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है। डेंजरस करने का मतलब वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल पर ही काम करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, कैन वी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम। इसको हम अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन मेरा है तो उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम के जरिए। क्लास नेम लिखेंगे, स्कोप रेजुलेशन लगाएंगे और फंक्शन का नाम देंगे। क्लास नेम लिखेंगे, स्कोप रेजुलेशन लगाएंगे, फंक्शन का नाम देंगे। इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। स्टैटिक वेरिएबल का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको चाहिए एक ही वेरिएबल हो और सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो काम करें। तो स्टैटिक वेरिएबल आर यूज टू मेंटेन वैल्यू कॉमन टू इंटायर क्लास। उसके बाद क्या है, स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज जीरो। जब पहला ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है एक ही कॉपी क्रिएट होता है सभी क्लास के लिए। उसके बाद बोला गया है ये जब तक रहेगा जब तक प्रोग्राम मेरा खत्म ना हो जाएगा। स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। स्टैटिक मेंबर को हमको आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करना जरूरी हो जाता है, डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड विथ ऑल ऑब्जेक्ट।
उसके बाद स्टैटिक फंक्शन जो मेरा होता है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, और इसको कॉल करने के लिए हमको क्लास नेम और साथ में इसको रिलेशन के साथ फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम जो भी लगाना हो वो लगा दीजिए। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास टेस्ट या फिर टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद पब्लिक, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक टाइप का। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं स्टैटिक इंट, कौन सा वेरिएबल लें, मान लेते हैं क्या, कौन सा वेरिएबल, VAR लिख देते हैं, वेरिएबल का नाम ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, चलिए एक यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, VAR++, मतलब वेरिएबल के वैल्यू को प्लस कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये मेरा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद इसका हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं जो भी हो। तो यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं स्टैटिक रिटर्न टाइप में हम दे देते हैं क्या, रिटर्न टाइप इंट दे देते हैं। और उसके बाद रिटर्न टाइप इंट दे दिए, उसके बाद हम क्या करें, रिटर्न टाइप इंट देने के बाद या फिर वॉइड दे देते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख लेते हैं, तो स्टैटिक फंक्शन दे दिए। उसके बाद यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले लेंगे नहीं, बस यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम ऐसा ही कर दिए, फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। तो चलिए फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए, तो अब क्लास के बाहर इसको डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन डिक्लेयर हो गया, इसमें हम सिर्फ डिस्प्ले करवाएंगे, जो भी स्टैटिक वेरिएबल है ना उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ करें, एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए करके एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट स्कोप रेजुलेशन, और यहाँ पे वॉइड टेस्ट स्कोप रेजुलेशन स्टैटिक। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था क्या, ये जो है सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा। ये जो मेरा फंक्शन है स्टैटिक फंक्शन, वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा। तो स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, सी आउट। और यहाँ पे हम ये जो है ये नॉन स्टैटिक है, इंट ए जो है वो नॉन स्टैटिक है। यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सी आउट, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, VAR का जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ, ये हम फंक्शन में इतना चीज़ कर रहे हैं। और इसके बाद आते हैं, अब ये फंक्शन का काम हो गया, तो हम यहाँ पे अब इसको क्या करें, मेन फंक्शन में आते हैं, इंट मेन, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट मान लेते हैं टेस्ट T1, पहला ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने क्रिएट किया, तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए हम T1 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए, T1 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कंपाइल होगा तो क्या होगा, A बनेगा, एक A है, इसका नाम A है, और एक डब्बा क्या है, VAR। ये स्टैटिक टाइप का, ये स्टैटिक वेरिएबल है, और ये नॉर्मल वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही T1 क्रिएट हुआ, तो T1 जैसे ही क्रिएट हुआ तो ये कहाँ VAR में क्या जाएगा, VAR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जैसा पहला पॉइंट हमने बताया था, जैसे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो VAR का वैल्यू क्या हो गया, 0 होगा। VAR का वैल्यू 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ उसके बाद क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आए, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वेरिएबल को प्लस कर रहे हैं, VAR को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो प्लस कर रहा है, तो 0 से क्या हो जाएगा, ये 1, 0 से क्या हो गया, 1, 0 से होगा, लेकिन 0 से पहले क्या हो गया, वो 1 हो गया, ओके। अब ऐसा नहीं करना चाहते, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले फंक्शन को कॉल करके देख लीजिए क्या वैल्यू आ रहा है। तो हम जब उसको देखेंगे कोड करके तब समझेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए, T1 हमने क्रिएट किया था, वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, टेस्ट T2 फिर से हमने क्रिएट किया, तो क्या होगा, T2 जैसे ही क्रिएट किए तो ये स्टैटिक वेरिएबल जो है, ये स्टैटिक वेरिएबल, इसको यहाँ से नहीं, ये ग्लोबल नहीं है, ये ए में था ये, और यहाँ पे अब T2 है ये, तो यहाँ पर भी ए आएगा, दूसरा का है T2 का ए आएगा। लेकिन ये जो है ये एक ही क्रिएट होगा, सभी ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉमन रहेगा। तो सभी ऑब्जेक्ट के लिए जब ये स्टैटिक वेरिएबल कॉमन है तो T2 होगा, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो ये क्या कर रहा है, वेरिएबल को फिर से प्लस कर रहा है, तो फिर से यही वैल्यू क्या हो जाएगा, ++1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ समझ में आ रहा है। ये जो है ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही क्रिएट होगा, सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉमन रहेगा, वो बार नया क्रिएट नहीं होगा। जैसे ए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है हर बार। तो यहाँ पे जब इसको आप एग्जीक्यूट करवाइएगा तो यहाँ पे आएगा आपको एरर
क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल ये नहीं है, ये वाला, और यहाँ पे जब इसको आप कमेंट कर दीजिएगा तब यहाँ पे आपको सही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे कॉल कर दीजिए। तो कॉल करने का हम बताएं क्या, क्लास नेम। तो क्लास नेम मेरा क्या है, टेस्ट के साथ स्कोप रेजोल्यूशन लगा के फन स्टैटिक, और यहाँ पे आप इसको कॉल कर दीजिए। कॉल कर दीजिएगा, रिटर्न 0 करके अपना काम ख़त्म कर लीजिए। समझ में आया? स्टैटिक इसको हम कोड पे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बस लिख के बताता है, वहाँ पे आउटपुट भी आएगा, तब वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। एक बार और रिपीट कर दें। तो रिपीट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कुछ बातें समझना है। जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल हमने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल सबकी कॉमन होता है, इनिशियलाइज हो जाता है 0 से, जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है क्या, आउटसाइड द क्लास, जब हम स्टैटिक फंक्शन बना रहे हैं तो उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो एरर देगा। उसके बाद क्या है, जो स्टैटिक फंक्शन है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा। जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मल फंक्शन को एक्सेस करवा के, सॉरी नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करवा रहे हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा है। जब उसको रन करवाएंगे तो वहाँ पर भी देख लेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हैं तो सही चल रहा है। ठीक है, तो ये इतना सब चीज़ें हैं, तो आप इसको रन करवा के इसका आउटपुट देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो इसको रन करवा के देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फंक्शन के ऊपर एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले लगाते हैं अपना जो हर बार लगाते हैं, ये लगा दिए। और उसके बाद यहाँ पे हम स्टैटिक का देखने वाले थे, क्लास भी डिक्लेयर कर देते हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मेरा होगा वो देख सकें, जो कि मेरा होगा ऑब्जेक्ट काउंट करने वाला। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करके। तो सबसे पहले क्लास डिक्लेयर कर देते हैं। क्लास डिक्लेयर कर देते हैं, कौन सा नाम, टेस्ट, जो हमेशा लेते हैं वही नाम ले लेते हैं, टेस्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक लिख देते हैं। पब्लिक मेरा एक्सेस मॉडिफायर है वो लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करें, वेरिएबल बना लेते हैं। तो चलिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट इंट ए बना लेते हैं। उसके बाद एक और बनाते हैं, इंट बी, और बी को हम क्या करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, स्टैटिक, स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक इंट बी। ये मेरा क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल, ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन भी बना लेते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे हम वाइड वाइड, और यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले, और ये कुछ लेगा नहीं। और यहाँ पे मेरा हो गया क्या, नॉर्मल फंक्शन, और एक स्टैटिक फंक्शन भी बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं वाइड, और यहाँ पे गेट डाटा, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसको स्टैटिक बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, स्टैटिक, स्टैटिक फंक्शन बना गया, स्टैटिक वॉइड गेट डाटा करके। तो चलिए इसका हम पहले डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन में क्या करेंगे, हम जो डिस्प्ले हम यहाँ पे लिए हैं, डिस्प्ले में हम दोनों प्रिंट करवा के देखेंगे, फिर गेट डाटा में क्या करेंगे, दोनों प्रिंट करवा के देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो ए और बी को सेट करेगा। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर देते हैं हम। कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देते हैं, टेस्ट टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसको हम बाद में डिफाइन करते हैं गाइस, इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम टेस्ट, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर पहले हम दे लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जो यहाँ पे हमारा वैल्यू को सेट कर दे। तो यहाँ पे ए और बी को हम सेट करवा देंगे, ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 8, वैल्यू सेट करवा दिए। तो ये मेरा हो गया, वैल्यू सेट हो गया। अब आते हैं फंक्शन पे, फंक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे देते हैं, रिटर्न टाइप देना होता है फंक्शन में, तो वॉइड टेस्ट, और यहाँ पे मेरा कौन सा फंक्शन है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं दोनों को। तो सी आउट ए, ए जो मेरा वैल्यू है उसको प्रिंट करवाते हैं, और सी आउट जो मेरा बी वैल्यू है उसको भी प्रिंट करवाते हैं, या फिर एक ही लाइन में दोनों कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे कर देते हैं ऐसा स्पेस दे के, स्पेस, एंड यहाँ पे हम बी की कर देते हैं प्रिंट। उसके बाद इंडेल, ए और बी हम यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं। ओके, ये मेरा हो गया डिस्प्ले के लिए। और एक और करते हैं जो मेरा था वॉइड टेस्ट, और एक और क्या मेरा गेट डाटा करके। तो गेट डाटा को यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं,
ओके, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दे देते हैं सी आउट, और उसके बाद यहाँ पे हम ए को प्रिंट करवाते हैं, उसका थोड़ा सा स्पेस देके, और यहाँ पे हम बी को प्रिंट करवाते हैं, और उसके बाद इंडेल कर देते हैं। हो गया, मेरा काम हो गया। काम हो गया तो चलिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करते हैं गाइस, इसको हटाते हैं इधर, टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट T1। उसके बाद यहाँ पे T1 डॉट, हम पहले डिस्प्ले को कॉल करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे T1 डॉट गेट डाटा को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ वैरायटी यहाँ पे चेंजिंग होगा। ओके, देखिए सबसे पहले एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको अब रन करवाते हैं गाइस। यहाँ पे रन कराते हैं, एरर फेंकेगा, देखिए कि कौन कौन सा एरर फेंकता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एरर फेंक रहा है। सबसे पहला एरर मेरा है स्टैटिक वॉइड गेट डाटा इनवैलिड यूजर नेम, ये उसके बाद मेंबर फंक्शन। तो ये जो बोला जा रहा है, हमने पढ़ा था क्या, स्टैटिक मेंबर जो मेरा होता है, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, स्टैटिक वेरिएबल को सिर्फ स्टैटिक वाले फंक्शन जो मेरा होगा वही इसको एक्सेस कर सकता है, दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, करेगा तो एरर आएगा। वही बात यहाँ पर भी ये बोला जा रहा है, वो सिर्फ स्टैटिक वाले को ही एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे ए जो यहाँ पे हम लिखे हैं, इस ए को हटा के यहाँ पे हम बी करते हैं, इस ए को हटा के यहाँ पे हम बी करते हैं। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन वाला था, तो इसमें तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, वो तो आएगा फिर से एरर देगा। तो यहाँ देखिए फिर से एरर दे दिया है। तो यहाँ पे ए रहने देते हैं, यहाँ पे ए रहने देते हैं, यहाँ पर हम बी करते हैं, क्योंकि बी मेरा क्या था, स्टैटिक वाला था। ओके, अब इसको रन करवाते हैं। ओके गाइस, अब एरर नहीं आएगा। ये क्या आ गया है गाइस, ये क्या, ये एरर नहीं है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू टेस्ट बी। ओके गाइस, तो इसको हम फिर से यहाँ पे रन करवाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसको रन करवाते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। आउटपुट अभी भी एरर आएगा। अब क्यों एरर आ रहा है वो देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या अनडिफाइंड करके आ रहा है, अनडिफाइंड करके आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट बताया था स्टार्टिंग वाले में, जब यहाँ पे हम कर रहे थे लेक्चर में डिस्कस, वहाँ पे हम बताए थे स्टार्टिंग वेरिएबल को डिफाइन करना जरूरी होता है, क्लास के बाहर डिफाइन करना जरूरी होता है, इसलिए ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड बोल रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक जो वेरिएबल है उसको क्लास के बाहर डिफाइन करना जरूरी होता है। तो चलिए इसको हम डिफाइन नहीं किए हैं, इसलिए एरर आ रहा है। तो ये जो मेरा है स्टैटिक इंट बी, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं गाइस, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, सबसे पहले रिटर्न टाइप इंट, और यहाँ पे क्लास का नाम इंट, क्लास का नाम टेस्ट, उसके बाद स्कोप रेजुलेशन, और उसके बाद बी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कुछ भी, जीरो या फिर कुछ भी वैल्यू दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको रन करवाते हैं गाइस, अब बताइएगा एरर आया कि नहीं। यहाँ पे अब एरर नहीं आएगा, अब मेरा जैसे अच्छे से चलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो डिस्प्ले करवा दिए, गेट डाटा। तो डिस्प्ले मेरा क्या है, नॉर्मल फंक्शन है। ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन मेरा ये मेरा नॉर्मल फंक्शन है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन, ये मेरा स्टार्टिंग फंक्शन है। तो स्टार्टिंग फंक्शन जो मेरा है, स्टार्टिंग फंक्शन वो सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल को ही लेगा। अगर वहीं पर हम यहाँ पे ए कर देंगे तो फिर से एरर आने लग जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फंक्शन मेरा सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल को ही प्रिंट करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से एरर आ गया है। तो यहाँ पे इसको हटा के सिर्फ यहाँ पे हम बी को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम, या फिर यहाँ पे कॉमेंट में लिख देते हैं क्या, इसको यहाँ से हम हटाते हैं प्राइस, यहाँ से हम हटाते हैं इसको थोड़ा सा। और यहाँ पे हम सी आउट, सी आउट ए कर देते हैं, और यहाँ पे इंडल कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं नन स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल, नन स्टैटिक वेरिएबल। ये मेरा क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल मेरा ये। ओके, तो यहाँ पे नन स्टैटिक वेरिएबल है तो ये एरर देगा, इसलिए हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन नॉर्मल फंक्शन में मेरा क्या है, नॉर्मल फंक्शन में जो स्टैटिक रहे या ना रहे सब प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक रहे या नहीं सब प्रिंट हो जाएगा, सब मेरा प्रिंट हो रहा है। ओके, तो स्टैटिक वाला फंडा क्लियर हुआ। स्टैटिक हम बताए थे क्या, सभी के लिए कॉमन रहेगा, सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो उसका भी हम यहाँ पे देख लेंगे एग्जाम्पल, जो कि होगा नेक्स्ट में। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल मेरा कुछ इस प्रकार से होगा, काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या, काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे,
तो वो करने का फंडा क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कैसे कैसे काउंट क्रिएट हो सकता है। अगर मान लेते हैं हमको यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम मेन फंक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चलिए कुछ कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे। उसके बाद यहाँ पे हम एक यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट नाम का, क्लास टेस्ट। और यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, क्लास टेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका डेफिनेशन दे देंगे। और यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे टेस्ट का कोई भी हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया T1। तो T1 जब हम यहाँ पे क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यहाँ पे जब क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट T1, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दे रहा है, तो हमको मालूम चल जाएगा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। वहीं पे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या, टेस्ट, ये तो दूसरा का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ये मेरा यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। तो जब ऐसे होगा तो हमको मालूम चलेगा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हमको मालूम चल गया कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो वहाँ पे फिर से हम कहेंगे एक तो मेरा डिफॉल्ट वाला था, एक पैरामीटराइज वाला था, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर सेम हम काम करेंगे किसके लिए, अगला के लिए टेस्ट टी थ्री, और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट ही पास कर दे रहा है, तो यहाँ पे हमको मालूम चल जाएगा क्या, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, तो टोटल 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो इसी प्रकार से हम क्या करने वाले, कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज यहाँ पे क्या हम हेल्प लेंगे, आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए क्या, हमको काउंट करना है। तो काउंट करना है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे बन रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल, अगर नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं तो वो तो हर एक जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो नया उसके लिए वैल्यू जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक वेरिएबल लेंगे। क्या, एक स्टैटिक वेरिएबल लेंगे। स्टैटिक वेरिएबल क्या था, तो सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा, उसका वैल्यू कॉमन रहेगा, तो हमको मालूम जाएगा कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो क्लास में आते हैं, क्लास में हम डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल को। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इंट काउंट, इंट काउंट, इंट काउंट करते हैं डिक्लेयर, और इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा कौन सा नॉर्मल नहीं है, इसको हमको लेना है स्टैटिक वेरिएबल लेना है, तो यहाँ पे कर देते हैं स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल कर देते हैं स्टैटिक इंट काउंट। ओके, और जब इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर किए तो इसका डिफिनेशन भी देना बाहर में जरूरी होता है, तो इसको हम डिफिनेशन यहाँ पे दे देते हैं। तो रिटर्न टाइप देते हैं, रिटर्न टाइप के बाद क्लास का नाम देते हैं, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन, और उसके बाद काउंट का वैल्यू को यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं टेस्ट, टेस्ट, और यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे इंट एक पैरामीटर के लिए ले लेते हैं, आप 2 पैरामीटर के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या करेगा, रेफरेंस लेगा, तो यहाँ पे रेफरेंस का दे देते हैं। ओके, ये हो गया, इतना चीज हो गया, इतना चीज हो गया। तो चलिए इसका डेफिनेशन देते, तो ये मेरा क्या था, इसका स्टैटिक वेरिएबल का मेरा डेफिनेशन था। और अब करते हैं हम यहाँ पे को, जो होगा, जो कि होगा क्या, जो कि मेरा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पैरामीटराइज सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर देते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हो गया, हमको मालूम चलेगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ, हमको मालूम चलेगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे काउंट, काउंट प्लस प्लस। क्यों कर रहे हैं कि जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा, तो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट हो जाएगा तभी ना कॉल होगा। तो यहाँ पे हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी वही काम करेंगे, सेम काम करेंगे, टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे इंटीजर ले रहा है, इंट एक्स कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं फिर से काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। फिर से ऐसा क्योंकि क्योंकि जैसे ही पैरामीटराइज कोई ना कोई, तो अगर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो क्या होगा, कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हम सभी में क्या करें, जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है हम काउंट को प्लस प्लस कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी काउंट को प्लस प्लस कर दे रहे हैं। और चलिए अगला भी बना लेते हैं, टेस्ट, और यहाँ पर भी हम टेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा एक रेफरेंस लेगा, तो टेस्ट, और यहाँ पे हम एड्रेस टी कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी हम काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं, काउंट को प्लस प्लस कर दिए, काउंट को प्लस प्लस कर दिए। ओके, ठीक है, इतना चीज कर दिए। तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस मेरा हो रहा है, और यहाँ पे काउंट को स्टैटिक क्यों लिए, इसलिए लिए ताकि सभी के लिए कॉमन है। अगर सभी के लिए कॉमन नहीं लेंगे तो सब में एक ही वैल्यू आएगा।
जब भी नया वाला वैल्यू होगा तब, तो वहाँ पे गलत रिजल्ट दे देगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टैटिक ले रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं। अब प्रिंट करवा लेते हैं गाइस, सी आउट, सी आउट, और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, कोई भी वैल्यू को प्रिंट कर, T1 के लिए, T2 के लिए, सभी के लिए मेरा स्टैटिक का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम T1 डॉट काउंट कर देते हैं और यहाँ पे इन डेल कर देते हैं। ओके, अब इसको रन करवाते हैं गाइस। मेरा क्या आना चाहिए रिजल्ट में, रिजल्ट में मेरा 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हुआ है, तो 3 यहाँ पे रिजल्ट में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर T1 की जगह पर आप T2 कर देंगे तो T2 करिए या फिर T3 करिए, वैल्यू मेरा सेम रहेगा, क्योंकि वो स्टैटिक को ही ले रहा है, एक ही वेरिएबल को सब एक्सेस कर रहा है, इसलिए तो वैल्यू मेरा सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पे T2 के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा 3, देख सकते हैं 3 आ रहा है। यहाँ पे T3 कर दीजिएगा, तब भी मेरा सेम रिजल्ट आएगा। तो T3 करके भी रन करवा देते हैं। रिजल्ट में मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल को सब एक्सेस कर रहा है। ओके, ये हो गया। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे दो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 पैरामीटर वाला हम यहाँ पे वैल्यू बनाते हैं। 2 पैरामीटर वाला बनाते तो क्या होता, 2 पैरामीटर वाला अगर हम देते तो 2 पैरामीटर वाला यहाँ पे हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो चलिए डिक्लेयर कर देते हैं, टेस्ट इंट कॉमा इंट, 2 पैरामीटर वाला कर देते हैं। 2 पैरामीटर वाला का डेफिनेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। 2 पैरामीटर वाला का डेफिनेशन भी यहाँ पे हम दे देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और उसके बाद यहाँ पे इसका डेफिनेशन सी आउट, सी आउट नहीं, काउंट को प्लस प्लस करना है, काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं। अगर मान लेते कॉल नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम करते हैं कॉल टेस्ट, यहाँ पे T4, और यहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास कर देते हैं। ओके, यहाँ पे पॉइंट नहीं कोमा होगा। ओके, अब यहाँ पे 4 कितना काउंट हो गया, प्रिंट होना चाहिए। अब 4 प्रिंट होना चाहिए, तो देख सकते हैं 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया आएगा, 4 प्रिंट हो गया आएगा इस। ओके, फिर से यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट T6, तो क्या होगा, T6 क्रिएट किया तो 5 ऑब्जेक्ट, टोटल 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो 5 प्रिंट हो गया आना चाहिए। तो 5 प्रिंट हो गया आएगा गाइस। तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ काउंट, हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना यहाँ पे है। ओके, तो आई होप आपको ये सब फंडा क्लियर हो गया होगा। बस कुछ नहीं, बस यहाँ पे जितना कि हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम ये कर रहे हैं, बस इतना चीज़ ध्यान देने वाली बात है, बाद बाकी सब यहाँ पे ईजी ही है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में।